हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज NH3 plus 3Cl2 NCl3 और 3HCl दे रहा है, राइट. N2 plus 3H2 gives us 2 NH3. H2 plus Cl2 gives us 2 HCl, राइट. हमारे पास यहाँ पे एंथैल्पीज दी गई हैं. से बोला है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 इन द टर्म्स ऑफ H1, H2 and delta H3 is, right. Options are given to us. की concept for this question is Hess's law, राइट. हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है क्या? हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है NH3 plus 3Cl2 gives us NCl3 plus 3HCl, राइट. देखो, NCl3 का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, राइट. हीट ऑफ फॉर्मेशन इज बेसिकली द formation of 1 mole of a compound from its constituent elements, right. Formation of 1 mole of compound from its constituent elements, right. तो constituent elements NCl3 के क्या होते हैं? वो होता है हमारे पास नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, राइट. तो हमारे पास रिएक्शन हमें कौन सी चाहिए? हमें सारी तीनों रिएक्शंस को ऐसे यूज करना है कि हमारे पास आ जाए क्या, हाफ ऑफ N2 गैसेस प्लस 3/2 ऑफ Cl2 गैसेस गिव्स अस NCl3 गैसेस. नाउ इस क्वेश्चन में देखो, हमें नाइट्रोजन दिया हुआ है, डाइनाइट्रोजन दिया हुआ है और इसका 1 मोल है और हमें इस रिएक्शन के लिए, इस फाइनल रिएक्शन के लिए हाफ मोल चाहिए. तो इस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या करें, हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट. तो हमारी रिएक्शन नंबर 2 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? मल्टीप्लाइंग रिएक्शन 2 बाय हाफ. ठीक, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा हाफ ऑफ N2 गैसेस प्लस 3/2 of H2 gases gives us 2/2 NH3 gases. 2/2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट. और इसमें भी डेल्टा H2 में भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? हाफ. ठीक. अब हमारे पास क्या आ जाएगा? अब हमारे पास है, देखो, H2 gases plus Cl2 gases gives us 2 HCl. ठीक. अब हमें बेसिकली क्या चाहिए? 3/2 मोल्स ऑफ Cl2, राइट. हमें क्या चाहिए? 3/2 मोल्स ऑफ Cl2. तो क्या करें, ये जो हमारी ये जो रिएक्शन थी थर्ड वाली, उसको हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3/2 मोल्स ऑफ Cl2. एंड इसमें भी हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, देखो, 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा हमारे पास सिर्फ क्या? बचेगा कोफिशिएंट 3, ठीक. और जो डेल्टा H3 था उसको भी हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक. अब हमारे पास है, जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है उसको लिख लेते हैं. बस NH3 प्लस 3Cl2, NH3 प्लस 3Cl2 gives us NCl3 and 3HCl. इसको ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है. ठीक है, आगे हम इसके लिए डेल्टा माइनस डेल्टा H1 था. अगर हम इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो क्या हमें ये रिएक्शन मिल रही है? नहीं मिलेगी, राइट. बिकॉज ये 3HCl ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे 6HCl आ जाएगा, बट हमें तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ NCl3 चाहिए इस साइड. तो क्या करें? या तो हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं या इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं. इस रिएक्शन को रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि NCl3 का फॉर्मेशन हमें देखना है. तो रिवर्स किसको कर देंगे? इस वाली रिएक्शन को, थर्ड वाली रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे. तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा, देखो, इसको अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3HCl. 3HCl gives us 3/2 moles of H2 plus 3/2 moles of Cl2,
राइट। रिएक्शन रिवर्स कर दी तो हमारे पास एंथैल्पी का क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, तो माइनस डेल्टा एच थ्री इंटू 3/2 हो जाएगा। ठीक। और जो फर्स्ट वाली रिएक्शन थी उसको हम फिर से लिख लेते हैं। क्या थी हमारे पास, NH3 प्लस 3Cl2 gaseous, 3Cl2 gaseous gives us NCl3 gaseous and NCl3 gaseous and 3HCl gaseous। ठीक, ये क्या है, माइनस डेल्टा H1, राइट। अब हमारे पास ये हो जाएगा फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इसमें हमारे पास ये हाफ N2 बचेगा, राइट। 3/2H2 और ये 3/H2 कट जाएंगे, राइट। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक रिएक्टेंट साइड पे एक प्रोडक्ट साइड पे। ये NH3 और ये NH3 कट जाएंगे। ठीक, ये 3HCl, ये 3HCl कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बचेगा हाफ ऑफ N2 गैसेस प्लस, देखो 3Cl2 है और ये कितना है 3/2 Cl2, 3 माइनस 3/2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3/2। ठीक, तो 3/Cl2 gaseous gives us NCl3। क्या आ जाएगा हमारे पास अल्टीमेटली, H2/2 माइनस डेल्टा H3 बाय इंटू 3/2 माइनस डेल्टा H1, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक, यानी माइनस डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2/2 माइनस 3/2 डेल्टा H3, ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि हमारे पास ऑप्शन ए जो है करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।